टोपोलॉजी ऑफ मेट्रिक स्पेसेस का ये 20th वीडियो। वेलकम ऑल ऑफ यू। फिलहाल इस वीडियो में हम हॉसडॉर्फ स्पेस और फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की बातचीत करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो एमएससी में पढ़ाई जाती है। कहीं एमएससी प्रीवियस में है, कहीं एमएससी फाइनल में होगा, कहीं दोनों में थोड़ा थोड़ा कोर्स होगा। एक्सियोम से शुरुआत होती है। जैसे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वैसे ही टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं। उस टोपोलॉजी ब्रांच में बहुत सारे टोपोलॉजिकल टर्म्स हैं जो टोपोलॉजिकल फैक्ट्स लिए हुए होते हैं। उन्हीं में ये है हॉसडॉर्फ स्पेस है, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, सेकंड काउंटेबल स्पेस है, सेपरेबल स्पेस है, ईटीसी और भी होंगे। टोपोलॉजी पढ़ते समय जब हम हॉसडॉर्फ स्पेस पढ़ते हैं तो वहां पे एक एग्जाम्पल कोटेड होता है कि मेट्रिक स्पेस इज हॉसडॉर्फ स्पेस। ऐसे ही फर्स्ट काउंटेबल स्पेस में एग्जाम्पल कोट किया जाता है, मेट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। सेकंड काउंटेबिलिटी में ऐसी बातचीत होती है, सेपरेबिलिटी में ऐसी बातचीत होती है। अब टोपोलॉजी ब्रांच के उन चीज़ों को जो मेट्रिक स्पेसेस को छूते हैं अलग निकाल करके हम ले आ रहे हैं और उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ वीडियोस में। अब हम शुरू करते हैं हॉसडॉर्फ स्पेस डिफाइन करना। टोपोलॉजी जब आप पढ़ रहे होंगे तब वहां पे लिखा होगा अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज कॉल्ड हॉसडॉर्फ स्पेस इफ एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ एक्स हैज डिसजॉइंट नेबरहुड्स। फॉर एग्जाम्पल मेट्रिक स्पेस इज अ हॉसडॉर्फ स्पेस। और भी एग्जाम्पल वहां दिए जाते हैं, लेकिन हम मेट्रिक स्पेस के संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ जब हम डेफिनेशन लिखने चल रहे हैं तो हम किस मुंह से, किस आधार पे अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स लिखें। टोपोलॉजिकल वर्ड यहाँ हम कैसे यूज कर लें। टोपोलॉजिकल स्पेस हम लिखेंगे तुरंत दिमाग में आएगी बात कि टोपोलॉजिकल स्पेस तो बीएससी में कहीं नहीं है, सब एमएससी में। इसलिए हमने बड़ी चालाकी से, बड़े सूझबूझ से ऐसा लिखा हुआ है अ स्पेस एक्स। ठीक है ना, वो झंझट ही खत्म कर दिया हमने, विवाद का मुद्दा ही खत्म कर दिया। A space X is called a Hausdorff space if every pair of distinct points of X has disjoint neighborhoods. For example, metric space is a Hausdorff space. अब आप देखें लोकल बेस एट X, ये एक हेडिंग है और इसी को कहते हैं बेस फॉर नेबरहुड सिस्टम ऑफ X। बेस फॉर नेबरहुड सिस्टम ऑफ X। लेट X बी अ स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ते समय वहाँ लिखा रहता है लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। मैंने उस वर्ड को हटा दिया, सिर्फ लिखा हमने लेट एक्स बी अ स्पेस एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। लेट कर्सिव एन एक्स, ये कर्सिव लेटर्स होते हैं ना जो बचपन में सिखाया जाता है लिखने। कर्सिव एन एक्स बी द फैमिली ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ एक्स एंड कर्सिव बी एक्स बी अ सब फैमिली ऑफ कर्सिव एन एक्स। एक एक चीज बहुत कायदे समझते चलिए। स्पेस का एक पॉइंट लिया हमने x, इस x के जितने भी नेबरहुड्स हो सकते हैं उनकी हमने फैमिली बना लिया, उसको कर्सिव nx से डिनोट कर लिया। अब इसका एक सब फैमिली कर्सिव bx के नाम पर हमने कंसीडर किया। तो इस सब फैमिली कर्सिव bx को लोकल बेस एट x या बेस फॉर नेबरहुड सिस्टम ऑफ x कहते हैं। इफ फॉर ईच n बिलोंगिंग टू कर्सिव n देयर एग्जिस्ट्स B belonging to cursive bx such that x belongs to b, b is subset of n। यही b जो है बेस वाली फीलिंग यहीं पर आ रहा है ना, बेस बना रहा है, उसके ऊपर b से बड़ा n है, उसके ऊपर n है, ऐसा समझिए। इसके बाद फिर एक टर्म है फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। अ स्पेस x इज कॉल्ड, वही ना एक टोपोलॉजिकल स्पेस x इज कॉल्ड न लिख के मैंने लिखा है अ स्पेस x इज कॉल्ड अ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस और फर्स्ट एक्सियोम स्पेस। दो नाम होते हैं इसके। इफ देयर एग्जिस्ट्स अ काउंटेबल लोकल बेस एट ईच पॉइंट ऑफ एक्स। लोकल बेस यहाँ पे लिखा हुआ है। काउंटेबिलिटी आप जानते हैं
आपको जानना चाहिए। एक प्लेलिस्ट ही हमारा है काउंटेबल सेट्स का, बिल्कुल अलग, उसमें कुछ वीडियोस हैं, उन्हें आप चाहें तो डिटेल में देख लें। फिलहाल यहाँ पर हम बहुत शॉर्ट में काउंटेबिलिटी के बारे में बता दे रहे हैं। कोई भी सेट एस काउंटेबल कहलाएगा वो या तो फाइनाइट सेट हो या ये मैपिंग 1 1 ऑन 2 हो। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स से इस सेट पर जो मैपिंग ऐसी डिफाइन हो जाए जो 1 1 ऑन 2 हो। इसका मतलब ये है कि इसमें अगर हमने एक पहला एलिमेंट लिया 1 तो उसके करस्पॉन्डिंग इसमें एलिमेंट हो, इसके दूसरा एलिमेंट 2 उसके करस्पॉन्डिंग इसमें एलिमेंट हो, इसका तीसरा एलिमेंट 3 उसके करस्पॉन्डिंग एस में एलिमेंट हो, ठीक है ना। यानी कि एस के एलिमेंट्स ऐसे हो कि हम कह सकें कि ये 1 की इमेज है, ये 2 की इमेज है, ये 3 की इमेज है, ये 4 की इमेज है। अब 1 की इमेज को हम फर्स्ट एलिमेंट, 2 की इमेज को हम सेकंड एलिमेंट, 3 की इमेज को हम थर्ड एलिमेंट कहना शुरू कर दें तो एस के एलिमेंट्स की सीक्वेंसिंग हो जाएगी। इसलिए ऐसा भी कहते हैं कि कोई इनफाइनाइट सेट अगर सीक्वेंस के रूप में हम लिख दें तो उसको हम काउंटेबल सेट कहते हैं, और अगर फाइनाइट सेट है तो भी काउंटेबल कहलाएगा। काउंटेबिलिटी के बारे में एक ये भी डेटा हमारे काम का है। फिलहाल काउंटेबिलिटी के बारे में बहुत सारे डेटा हैं, हम सबकी चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। A subset of a countable set is countable. काउंटेबल कोई फैमिली काउंटेबल है तो उसकी कोई भी सब फैमिली हम लेंगे तो वो काउंटेबल होगा। काउंटेबल सेट्स कितनी भी संख्या में हो उनका इंटरसेक्शन काउंटेबल होता है। काउंटेबल सेट्स कितनी भी संख्या में हो उनका यूनियन काउंटेबल होता है। वो यूनियन चाहे जैसा भी हो, काउंटेबल यूनियन भी काउंटेबल होता है, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। 2 थ्योरम आपको पढ़ाएंगे। पहला, प्रूव दैट एवरी मेट्रिक स्पेस इज ए हॉसडॉर्फ स्पेस, और दूसरा, एवरी मेट्रिक स्पेस इज ए फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। ओके, 1 बाय 1 आइए इसको हम इनको प्रूव करें। एकदम आप प्रेशर में इसको नहीं लीजिएगा, पढ़िएगा, बहुत सरल चीज़ है। नेबरहुड की तो बात कर रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी कर रहे हैं। जो चीज़ें आप पढ़ी हुई हैं उन्हीं की बातचीत हो रही है। कुछ भी इसमें बहुत स्पेशल, कॉम्प्लिकेटेड, हेवी नहीं है। थ्योरम नंबर 1, क्रम से हम थ्योरम की नंबरिंग करेंगे। अभी और भी इस वीडियो के बाद भी वीडियो आएगा इस पे, ये जो टोपोलॉजिकल फैक्ट्स पे आधारित है। एवरी मेट्रिक स्पेस, every metric space is a Hausdorff space. Hausdorff space को T2 स्पेस भी कहते हैं। टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ते समय Hausdorff स्पेस को T2 स्पेस भी कहते हैं। प्रूफ, लेट एक्स डी बी अब एवरी है तो यहाँ एनी लिखिए, बी एनी मेट्रिक स्पेस, देन वी हैव टू प्रूव दैट एक्स इज अ हॉसडॉर्फ स्पेस। फॉर दिस वी शैल प्रूव दैट every pair of distinct points of x has disjoint neighborhoods। तो distinct points का कोई एक जोड़ा आइए उठाएं। let x and y be any pair of distinct points, distinct points of capital X। x और y बराबर नहीं है तो x और y के बीच का डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगा। देन कामा क्लियरली कामा d ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0। लेट d ऑफ एक्स वाई इक्वल टू स्मॉल r, देन स्मॉल r ग्रेटर देन 0। x y ये ठीक ठीक मिडल ले लिया हमने, और x पर सेंटर्ड एक ओपन स्फीयर हम बना रहे हैं।
y पर सेंटर्ड दूसरा ओपन स्फीयर बना रहा है। ये x पर सेंटर्ड ओपन स्फीयर है। रेडियस आधा आधा ले लें, r/2 ओपन स्फीयर s x r/2, ओपन स्फीयर s y r/2। अब आप बताइए क्या इन दो ओपन स्फीयर के बीच में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, बाउंड्री सट रही है ना, बाउंड्री के पॉइंट्स न इसमें है, बाउंड्री के पॉइंट्स न उसमें है, सो कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा। अतः ये डिसजॉइंट ओपन स्फीयर्स है ना। हर ओपन स्फीयर ओपन सेट होता है, हर ओपन सेट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है, इसलिए ये x का नेबरहुड हुआ, ये y का नेबरहुड हुआ और दोनों डिसजॉइंट है। तो हम देख रहे हैं देयर एग्जिस्ट्स डिसजॉइंट नेबरहुड्स फॉर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स x एंड y एंड हेंस x इज ए हाउसडॉर्फ स्पेस। अब यही सवाल ये लिखा जाए क्लियरली, ओपन स्फीयर x r/2 इंटरसेक्शन ओपन स्फीयर y r/2 इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये डिसजॉइंट्स है। वी नो दैट every open sphere is an open set. Also we know that an open set is neighborhood of each of its points. अब इतनी बातों के बाद हम कह सकते हैं कि ये दोनों ओपन स्फीयर्स क्रमशः x और y के नेबरहुड्स हैं। thus open sphere S x r/2 and open sphere S y r/2 are disjoint, ये disjoint लिखा हुआ are disjoint neighborhoods of distinct points x and y respectively. Hence x is a Hausdorff space. x is a Hausdorff space. हो गई बात खत्म। ध्यान रखिएगा, इसमें जरा भी आपको दिक्कत हो रही हो, दिमाग पे जोर पड़ रहा हो r/2 लेने से, तो आप r/3 ले लें, तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये भी छोटा हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा और बढ़िया से डिसजॉइंट दिखेगा। समझ रहे हैं ना। थ्योरम नंबर 2, एवरी मेट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस को फर्स्ट एक्सियोम स्पेस भी कहते हैं। एवरी मेट्रिक स्पेस is a first countable space. Proof. Let XD be any metric space then we have to prove that X is a first countable space.
first countable space. For this we shall prove that, definition ध्यान में लाइए, we shall prove that there exists a countable local base at each point of capital X, at each point of capital X. तो हम दिखाएंगे at arbitrary point of capital X, at arbitrary point of capital X there exists a countable local base. अब लोकल बेस का डेफिनेशन दिमाग में रखिए, सिस्टम ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ एक्स चाहिए, उसका एक सब फैमिली हमको बनाना पड़ेगा। तो फिर पैराग्राफ बदल लिखिए, लेट स्मॉल एक्स बी एनी पॉइंट ऑफ कैपिटल एक्स, लेट कर्सिव एन एक्स बी द फैमिली ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ एक्स। यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक्स पर लोकल बेस हमें एग्जिस्ट कराना है, कंस्ट्रक्ट करना है, डिजाइन करना है, यानी कर्सिव एन एक्स का एक ऐसी सब फैमिली कर्सिव बी एक्स तैयार कीजिए कि फॉर ईच एन बिलोंगिंग टू कर्सिव एन एक्स देयर एग्जिस्ट्स कैपिटल बी बिलोंगिंग टू कर्सिव बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, बी इज सबसेट ऑफ एन। यही हमको दिखाना है। एक ऐसी सब फैमिली बनाइए, फैमिली ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ एक्स। तो एक ऐसी फैमिली बनाए जिसमें एक्स के नेबरहुड्स हों, इस प्रकार से कि हाँ, आगे बढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर अ फैमिली कामा कर्सिव बी एक्स इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन स्फेयर एस एक्स 1 बाई एन, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, कामा ऑफ ओपन स्फेयर्स of open spheres centered at x with radii 1 by n, n belongs to capital N। ये देखो x पर सेंटर्ड 1/n रेडियस रखने वाले सारे ओपन स्फेयर्स की एक फैमिली हमने बनाया। क्या ये फैमिली कर्सिव एनएक्स की सब फैमिली होगी? क्या इस फैमिली में जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो एक्स के नेबरहुड्स हैं? हाँ, हम जानते हैं कि ओपन स्फेयर ओपन सेट होता है और हर ओपन सेट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। यही सब चलो लिख दिया जाए, 2-4 लाइन और। वी नो दैट every open sphere is an open set, every open sphere is an open set। एक बात तो इस फैमिली का हर मेंबर ओपन सेट हुआ। also we know that an open set is neighborhood of each of its points। इसका मतलब इस फैमिली का हर मेंबर अपने सेंटर का नेबरहुड है, माने एक्स का नेबरहुड है। 10 each member of cursive bx is a neighborhood of x, and so cursive bx
इज अ सब फैमिली ऑफ कर्सिव एन एक्स, फैमिली ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ एक्स। ये देखिए भाई, हम एक सब फैमिली डिजाइन कर ले गए, कंस्ट्रक्ट कर ले गए, एग्जिस्ट करा ले गए कर्सिव एन एक्स का। ठीक, अब हमको यह बताना है कि यह सब फैमिली काउंटेबल भी है। देखो n के प्रत्येक मान के लिए इसमें एक मेंबर है कि नहीं है। n के n बराबर 1 लेंगे तो इसमें एक मेंबर है, n बराबर 2 लेंगे तो इसमें एक मेंबर है, n बराबर 3 लेंगे तो इसमें एक मेंबर है। यही तो समझा रहे थे काउंटेबिलिटी आपको। सिंस corresponding to each n belonging to capital N, cursive bx has a member, semicolon. Therefore cursive bx is countable, कर्सिव bx इज काउंटेबल। देखो एक काम और कर ले गए हम, एक ऐसी सब फैमिली हम बना ले गए कर्सिव nx की जो काउंटेबल है। अब इसे हम लोकल बेस एट x कब कहेंगे, जब उसके प्रत्येक मेंबर n के लिए इसमें एक मेंबर b ऐसा एग्जिस्ट करे कि x बिलोंग्स टू b, b इज सबसेट ऑफ n हो। आइए इसको भी चेक कर लें। Let capital N be any member of the family कर्सिव nx। और कर्सिव nx फैमिली किसका है, ऑल नेबरहुड्स ऑफ x। ये उसका मेंबर है, इसका मतलब ये नेबरहुड ऑफ x होगा। देन कैपिटल N इज अ neighborhood of x, and so by definition of neighborhood there exists r greater than 0 such that open sphere SXR is subset of n, number 1। Let us choose n naught belonging to capital N such that 1 upon n naught is less than r। It is quite possible, कोई भी संख्या r हो, आप ऐसा नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर चूज कर सकते हैं कि उसका रेसिप्रोकल r से कम हो। Then clearly open sphere S x 1 upon n naught is proper subset of open sphere S x r। बोलिए ये बात समझ में आ रही है। इन दोनों का सेंटर एक ही है, रेडियस में फर्क है, इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है, तो दोनों का सेंटर एक ही है ना, कंसेंट्रिक गोले हैं ये। छोटे रेडियस वाला बड़े रेडियस वाले के अंदर इंक्लूडेड होगा। और इसको अब उससे कनेक्ट करिए, फ्रॉम 1 and 2 कामा। ओपन स्फीयर एस एक्स 1 upon n naught इज सबसेट ऑफ कैपिटल N। नंबर 3 हो गई सारी बात। कर्सिव bx आपको याद है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। कर्सिव bx हम लोग डिजाइन किए थे, फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर्स एस एक्स
1/n, जहां पर n पॉजिटिव इंटीजर है। तो बताइए ये इसका मेंबर है कि नहीं है? क्या ये इस जैसा नहीं है ना? तो देखो हम कैसे लिख रहे हैं, बस एक लाइन लिखना है, प्रूफ इज कंप्लीटेड। 10 फॉर ईच, अब एन ही था ना तो उसी को लिख रहे हैं, फॉर ईच n बिलोंगिंग टू कर्सिव nx कामा देयर एग्जिस्ट्स b इक्वल टू ओपन स्फेयर sx 1/n0 बिलोंगिंग टू कर्सिव bx। ये देखो n के लिए ही तो ये एग्जिस्ट किया, इसी को हम b से डिनोट कर दे रहे हैं, सच दैट x बिलोंग्स टू b। इज इट ट्रू? यही तो b है भाई, x बिलोंग्स टू b, b इज सबसेट ऑफ n। इज इट ट्रू? यस, b इज सबसेट ऑफ n। अब यहां पे आपको लग रहा होगा कि डेफिनेशन में तो इक्वलिटी की गुंजाइश भी थी, तो आप गुंजाइश देखो ऐसे कर लो, लेस देन और इक्वल टू कर लो, तो ये हो जाएगा प्रॉपरली इंक्लूडेड और इक्वल टू। ठीक, ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, हो गई पूरा सब। एंड सो कर्सिव bx is a local base at x। तो 3 बार हमने अंडरलाइन किया था, एक जगह हमने अंडरलाइन किया था कर्सिव bx इज अ सब फैमिली ऑफ कर्सिव nx, एक जगह हमने अंडरलाइन किया था कर्सिव bx इज काउंटेबल फैमिली, और एक जगह हम अंडरलाइन कर रहे हैं कर्सिव bx इज ए लोकल बेस। तो क्या मतलब हुआ? इज ए लोकल बेस एट x। x क्या था? एनी पॉइंट ऑफ कैपिटल x। इसका मतलब कैपिटल x के हर पॉइंट पर काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करता है, और अतः x फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है। तो हेंस देयर एग्जिस्ट्स अ काउंटेबल लोकल बेस, काउंटेबल लोकल बेस एट x न लिख के हम लिखेंगे एट ईच पॉइंट ऑफ कैपिटल x, एट ईच पॉइंट ऑफ कैपिटल x, एंड सो कैपिटल X इज अ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। तो ये थ्योरम के प्रूफ आसान से है। वीडियो को 2 बार 3 बार आप सुनिए, नोट्स बना सके तो नोट्स बनाइए, उसको 2 बार लिखिए, 2 बार पढ़िए, एकदम बिल्कुल अच्छा लगने लगेगा आपको। वीडियो को लाइक करिए, ये बातचीत जारी रहेगी। अगले वीडियो में हम सेकंड काउंटेबल स्पेस के बारे में बताएंगे। थैंक यू।